009 MI6 से पुराना हिसाब चुकता करना चाहता है। उस बॉन्ड की समझदारी और ग्रीनवे तुम्हारी पैनी नज़र की बदौलत थिया ने 009 की लोकेशन का पता लगा लिया है। ये अभी तैयार नहीं है। ये मिशन मैं अकेले संभाल सकता हूँ। प्लेन में जो तुमने किया काफी समझदारी भरा था। जाने से पहले तुम्हारे लिए कुछ नए गैजेट्स तैयार हैं जो तुम्हें पसंद आ सकते हैं। ये मिशन तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला। 2 चार्टर्ड प्राइवेट जेट्स का लिंक पायरेट किंग बावमा से मिला। हाँ, तुमने सही सुना है, पायरेट किंग। वो तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा काला बाजार है, लेकिन इसका 009 से क्या लेना देना। Yes, sir. बैठ जाओ। मेरी डायरेक्ट लाइन पर आने वाली सभी कॉल रोक दो। हकीकत यही है, 009 MI6 से पुराना हिसाब चुकता करना चाहता है। उसकी हरकतों ने हमें घुटनों पर ला दिया है और इस वक्त हम एक बड़े कूटनीतिक संकट के बीच फंसे हुए हैं। फॉरेन सेक्रेटरी ब्राइट इसी तरह की गड़बड़ी का इंतजार कर रहे थे ताकि इस प्रोग्राम को हमेशा के लिए बंद कर सकें। मगर एक अच्छी बात भी है, बॉन्ड की समझदारी और ग्रीनवे तुम्हारी पैनी नज़र की बदौलत थिया ने 009 की लोकेशन का पता लगा लिया है। मैं तुम्हें मोरिटानिया भेज रही हूँ। उसे हर हाल में वापस लेकर आओ, चाहे जो करना पड़े। मेरे पास कुछ आइडिया है। क्या मुझे ये साफ साफ कहना पड़ेगा? ये अभी तैयार नहीं है। ये मिशन मैं अकेले संभाल सकता हूँ। जरा इसे खोल दो। ठीक है, ग्रीनवे लीड करेगा और बॉन्ड तुम वही करोगे जो तुम्हें कहा जाएगा। हालात संभालने का हमारे पास यही एक मौका है और मुझे तुम दोनों से मिलकर काम करने की उम्मीद है। क्या मेरी बात ठीक है? Perfectly, Mom. बॉन्ड, अपना सामान क्यू से ले लो और ब्रीफिंग के लिए मनी पेनी से मिलो। अब तुम जा सकते हो। Happy to help. मैं इसी असहनीय और बचकाने रवैये की बात कर रहा हूँ और इसका नतीजा सिर्फ बॉन्ड, क्या तुम्हें कहीं जाना नहीं है? हाँ, जाना तो है। So one more round of prototyping on the pen, quick as you can. We'll get right on it. Bond. तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मेरे साथ चलो। अंतिम श्रद्धांजलि सभा में तुम नजर नहीं आए। जी, मैं भीड़ से दूर पीछे ही था। मुझे कभी अंतिम संस्कार पसंद नहीं आए। हर तरफ बस काला ही काला। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मुझे अफसोस है कि तुम्हें इस बोझ के साथ जीना पड़ रहा है। मैं ठीक हूँ। तुम सब बेहतरीन थे। मुझे यकीन है कि तुम उनका नाम रोशन करोगे। अब तुम्हें मिशन के लिए पूरी तरह तैयार करते हैं। ठीक है, वैसे भी मेरी घड़ी खो गई है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन सिर्फ इस एक बार। अंदर क्या है? हम फील्ड में इस्तेमाल होने वाले हर उपकरण की कड़ी मजबूती और टिकाऊपन की जांच करते हैं। मिशन में इस्तेमाल की मंजूरी मिलने से पहले ज्यादातर टेस्ट इसी कमरे में किए जाते हैं, इसलिए यहाँ सुरक्षा और भी कड़ी है। प्लेन में जो तुमने किया काफी समझदारी भरा था। तुम्हें कैसे पता चला कि उस घड़ी में ट्रैकर लगा था? क्यों? 21वीं सदी चल रही है, मेरे टोस्टर में भी ट्रैकर है। बात तो सही है, और मेरा ख्याल है तुमने इसे बंद करना भी सीख लिया होगा। वक्त ही बताएगा। मैंने भी यही सोचा था। ओह, और बॉन्ड, एक बात और, ये रहा तुम्हारा नया ईयरपीस, बोन कंडक्टिव माइक्रोफोन के साथ। इसे सीधे त्वचा पर लगाना होता है, बेहद पतला और लगभग नजर ही नहीं आता। जाने से पहले तुम्हारे लिए कुछ नए गैजेट्स तैयार हैं जो तुम्हें पसंद आ सकते हैं। मेरे साथ चलो। कुछ नए गैजेट्स हैं जो फील्ड सर्टिफिकेशन से पहले आखिरी परीक्षण से गुजर रहे हैं। मैंने सोचा तुम इन्हें एक बार देखकर अपनी राय देना चाहोगे। Bridget. तुम यहाँ हो। उसके अगले मिशन से पहले मैंने सोचा बॉन्ड को अपनी नई खोजें दिखा दें। लेजर स्ट्रैप और फ्लैश माइन ने अभी-अभी अंतिम मंजूरी हासिल की है। बॉन्ड, इधर आओ, जरा इसे देखो।
लेजर स्ट्रैप के कई तरह के इस्तेमाल हैं, दुश्मन को अंधा करने से लेकर जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को निष्क्रिय करने तक। अभी इसे डेथ रे नहीं कह सकते, मगर जल्द ही बन जाएगी। एक बार इस्तेमाल करके देखो। इससे दुश्मनों के हथियार भी छीन सकते हो। जब बिना किसी का ध्यान खींचे काम करना हो तब ये सबसे बेहतर है। 009 तक पहुंचने के लिए चाहे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। मगर अभी और भी है। यहाँ देखो, फ्लैश माइन। फ्लैश माइन मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है। ये किसी भी सतह पर मजबूती से चिपक जाती है और पास आते ही अपने आप सक्रिय हो जाती है। एक बार ट्राई करके देखो। शाबाश। अब इसे उस स्थिर टारगेट पर फेंक दो और फिर तुम प्रॉक्सिमिटी ट्रिगर को काम करते हुए देखोगे। Try it. तुमने इन्हें अच्छे से समझ लिया है, मानना पड़ेगा। तुम बहुत जल्दी सीखते हो, खासकर हाथों हाथ अनुभव से। क्यों? वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है, मुझे निकलना होगा। बिल्कुल, अब तुम्हें निकल जाना चाहिए। 009 ग्रीनवे को जानता है, वो MI6 को भी जानता है, लेकिन वो तुम्हें नहीं जानता। बॉन्ड। बाहर का माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म है। एक कूटनीतिक संकट में ऐसा ही होता है। आज का दिन काफी कठिन रहा। तुम ठीक तो हो? तुम मुझे कुछ दिखाना चाहते थे। ये लेडी कौन है? अच्छा, तुम एजेंट रोथ को नहीं जानते? मेरे ख्याल से तुमने एक एस्टन मार्टिन शेयर की थी। शार्लेट एनाबेल रॉथ, पेरिस के DGSE हेडक्वार्टर में सीनियर ऑपरेशनल तुम ऑफिसर। मजाक कर रहे हो, है ना? हमने बात की, अच्छी महिला है। अगले साल रिटायर होकर अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताने वाली है। तो फिर वो लेडी कौन थी? यही तो मैं भी पता लगाना चाहती हूँ। मिशन की ब्रेकिंग के लिए तैयार हूँ। बताइए मेरे लिए क्या है? चलो देखते हैं। सच कहूँ तो ये मिशन तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला। ग्रीनवे, बिल्कुल सही समय पर आए हो। 009 स्लोवाकिया से भागने के बाद हमने बॉन्ड की घड़ी को ट्रैक किया, जो हमें सीरिया के गांव जुब अल उथमान के बाहर एक खेत तक ले गई, जहां उस गैर पंजीकृत कार्गो विमान को छोड़ दिया गया था। हेया की व्यापक स्कैनिंग में 36 घंटे बाद उसके निशान मिल गए। 36 घंटे बाद उसकी लोकेशन तुर्की के शानलियुर्फा प्रांत में मिली और आखिरकार उसके निशान हमें मिस्र तक ले गए, जहां जाकर हम हमेशा के लिए उसका सुराग खो बैठे। हालांकि इसके लिए काफी कोशिशें की गई, ट्रांसपोर्ट पेमेंट्स को छिपाया गया, फिर भी थेया उनका सुराग ढूंढने में कामयाब रही। 2 चार्टर्ड प्राइवेट जेट्स का लिंक पायरेट किंग बावमा से मिला। हाँ, तुमने सही सुना है, पायरेट किंग। तो इस बाउमा के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है? 10 साल की उम्र में उसे उसकी छोटी बहन के साथ उग्रवादियों ने अगवा कर लिया था। 12 साल की उम्र तक उसे एक चाइल्ड सोल्जर बनाकर तैयार किया गया। उसी उम्र में बामा ने अपने कैद करने वालों पर पलटवार किया, 5 को मौत के घाट उतारकर फरार हो गया। उसने 5 साल तक अपनी बहन को ढूंढा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 17 साल की उम्र में उसने समुद्री डकैती की दुनिया में कदम रखा। अगले 20 सालों में उसकी कामयाबी आसमान छूने लगी और मामूली कोशिशों को भी उसे एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस एम्पायर बना दिया, जिसका नतीजा आखिरकार और मॉरिटानिया में उसने जहाजों के कब्रिस्तान को अपना साम्राज्य घोषित कर दिया। LF, वो तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा काला बाजार है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हथियारों का सबसे बड़ा बाजार है। बिल्कुल, और उसके ग्राहक भी उसी स्तर के हैं। LF सैन्य बलों और PMC के लोगों का अड्डा बन चुका है, जहाँ सब एक दूसरे से खुले मिले रहते हैं, जहाँ विद्रोही गुट और अपराधी संगठन भी बराबरी से मौजूद रहते हैं। लेकिन इसका 009 से क्या लेना देना? यही तो बात है, ऐसा नहीं है। शायद इसी वजह से वह 10 साल से भी ज्यादा समय तक किसी की नजर में नहीं आया, लेकिन नई खुफिया जानकारी के साथ अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी हैं और 009 के फरार होने में जितनी बड़ी रकम खर्च की गई, उसे देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि वह बाउमा के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक है। बहुत मुमकिन है कि LF ही वो जगह हो जहां वो इतने समय से छिपा हुआ था। LF, आ जाओ, 009 को ढूंढो और उसे वापस लेकर आओ। सब कुछ तुम्हारी कामयाबी पर टिका है, कोई दबाव नहीं। उठो और तैयार हो जाओ, हम लगभग पहुंचने वाले हैं। मैंने कहा था LF पहुंचने पर मुझे जगा देना, न कि तब जब हम LF पहुंचने ही वाले हों। लगता है तुम्हें जल्दी उठना पसंद नहीं है। बस गाड़ी चलाओ। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं रेडियो सुन लूं। Why? Blend in.
उसके लिए रेडियो की ज़रूरत नहीं है। Over there. दोस्तों होशियार, बाव माँ का हेलीकॉप्टर आ रहा है। कॉपी दैट मनी पेनी, मैं अंदर जा रहा हूँ। Yes, boss. استبعدوا تماما أن يرجع إلى هنا مجددا. हमें किस तरह का सुरक्षा का सामना करना पड़ेगा? इसमें कोई शक नहीं, सबकी नज़र हम पर होगी। लोकल लोग, डीलर और बावमा के लोग। खुद पर किसी की नज़र मत पड़ने देना। मैं कभी नहीं। Just made it your problem. Out the way, pretty boy. Lot, so track, pistols, all ready. Over here, ammo included. Buy today. Do you a nice deal.